Assalamualaikum viewers. Today we will learn about narration in English grammar with Mind and Rewind your English channel. Start करते हैं definition से. Narration in grammar refers to the way speech or thoughts are reported in writing or speaking. Narration एक ऐसे तरीके को कहते हैं जिसमें किसी की गई बात को किसी और के सामने रिपोर्ट किया जाता है, लिखकर या बोलकर. It involves reporting what someone has said or thought. इसमें ऐसी चीज रिपोर्ट की जाती है जो किसी ने कहा हो या सोचा हो. And it can be done in two primary forms. और इसके दो तरीके हैं. वो मेन दो तरीके कौन कौन से हैं? डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. जी, टाइप्स ऑफ नरेशन में हमारे पास सबसे पहले आता है डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच कोट्स द एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन बाय समवन. डायरेक्ट से ही आपको पता लग रहा होगा कि इसमें किसी के डायरेक्ट वर्ड्स को कोट किया जाता है, बोला जाता है. स्ट्रक्चर देख लीजिए. स्पीकर प्लस सेड और आस्क्ड प्लस एग्जैक्ट वर्ड्स. इसमें आप सेंटेंस में कहीं भी डैट यूज नहीं करते. पंक्चुएशन इसमें जरूरी है. और पंक्चुएशन कौन सी यूज करते हैं? जब भी आप किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट करें तो आपने कोटेशन मार्क्स यानी कि इन्वर्टेड कोमास को यूज करना है. एग्जाम्पल देख लीजिए. ही सेड कोमा आई एम गोइंग टू द मार्केट. अब यहाँ इन्वर्टेड कोमास स्टार्ट हुए और लास्ट पर क्लोज्ड हो गए. ये इसका की फीचर है. जी, नेक्स्ट है हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच. अगर हम किसी की गई बात को इनडायरेक्टली किसी के सामने बताएंगे या लिखेंगे तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. Indirect speech reports the meaning of what someone said but not the exact words. इसमें हम exactly किसी के वर्ड्स को कोट नहीं करेंगे बल्कि quotation marks are not used in it. इसमें quotation marks यूज नहीं होते. स्ट्रक्चर देख लेते हैं. स्पीकर प्लस said और asked प्लस that प्लस reported clause. अब इसमें होता क्या है? टेंस, प्रोनाउंस, टाइम, प्लेस, वर्ड्स ऑफन चेंज. टेंसेस भी आपके चेंज हो जाते हैं. जब आप डेट यूज कर लेते हैं तो जो रिपोर्टेड क्लॉज है, जो अगला पार्ट है, शॉर्ट सेंटेंस है, उसका भी टेंस चेंज हो जाता है. देखिएगा. ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू द मार्केट. डायरेक्ट स्पीच में क्या था? आई एम गोइंग टू द मार्केट. लेकिन अब हमने यहाँ पे ही सेड कर दिया है, डेट लगा दिया है, तो नेक्स्ट क्लॉज भी हमारी पास्ट टेंस में ही चेंज होगी. जैसे वहां सेड है तो यहाँ वॉज हो जाएगा. चेंजेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. क्या क्या तब्दीलियां आती हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए? व्हेन कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच सेवरल ग्रामेटिकल चेंजेस आर नेसेसरी. ये चेंजेस जरूरी हैं. ये मैंने आपके सामने एक पिक्चर शेयर की है. अगर डायरेक्ट स्पीच टेंस और इनडायरेक्ट स्पीच टेंस में फर्क मालूम करना हो, अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट सिंपल है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट सिंपल टेंस में. ठीक है. जैसे ही सेड आई एम गोइंग टू मार्केट इन्वर्टेड कोमास में, और इनडायरेक्ट करेंगे तो ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू मार्केट. अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस की ही मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी. और फिर नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, विल वुड में हो जाएगा, कैन कुड शैल शुड में माइट में चेंज हो जाएगा. एग्जाम्पल. डायरेक्ट शी सेड आई एम टायर्ड. ठीक है. इनडायरेक्ट शी सेड दैट शी वॉज टायर्ड. अब ऊपर देख लीजिए. आई एम टायर्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस है और इसको इनडायरेक्टली कहा गया है शी वॉज टायर्ड सिंपल पास्ट टेंस. जी, एक्सेप्शन. अब ये नोट देख लें. सिवाय इसके इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, टेंसेस इन द रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट चेंज. एग्जाम्पल देखें. ही सेज आई लाइक कॉफी. अब मैं आगे इसको देखें. ये जो ही सेज है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो ये चेंज होकर ही सेज दैट ही लाइक्स कॉफी
तो नेक्स्ट टेंस भी आपका इसमें सेम रहेगा। कहां पर एक्सेप्शन आती है? अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी ही सेज, शी सेज, दे सेज ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच यानी कि अगला हिस्सा कभी भी चेंज नहीं होता, टेंस सेम रहता है। नेक्स्ट है चेंज इन प्रोनाउंस। प्रोनाउंस मैंने आपको बताया जो कि नाउन की जगह पर यूज होते हैं। प्रोनाउंस मस्ट बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव ऑफ द स्पीकर एंड लिसनर। अब इसे देखें, एग्जाम्पल में से समझिएगा। डायरेक्ट सेंटेंस है शी सेड आई लव माई मदर, ठीक है। अब इसे इनडायरेक्ट करेंगे, शी सेड दैट शी लव्ड हर मदर। अब माई प्रोनाउन चेंज हो जाएगा हर के साथ। जी, अब हमारे पास आता है चेंजेस इन टाइम एंड प्लेस वर्ड्स। ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर टाइम या कोई जगह मेंशन हो तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं। डायरेक्ट स्पीच, टुडे इनडायरेक्ट में चला जाएगा दैट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, टुमारो द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे, नाउ देन में चेंज होगा, here there में this that and these those। एग्जाम्पल देख लीजिएगा। डायरेक्ट, he said I will come tomorrow। इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें, he said that he would come the next day। will चेंज हुआ would में और tomorrow चेंज हुआ the next day में। जी, फिर हमारे पास आ जाते हैं रिपोर्टिंग वर्ब्स, जिनमें जो कॉमन रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं वो हैं से, टेल, ask, reply, mention, exclaim, warn, etc. Say versus tell। अब इसमें फर्क देख लीजिए। Use say when there is no indirect object। Use tell when there is an indirect object। Someone is being told यानी किसी के बारे में जब बात की जा रही होगी, ठीक है, या बताया जा रहा होगा। एग्जाम्पल देखिए, he said that he was tired। अब उसने अपने बारे में बताया ना, तो आपने फिर यहां पर लिखना है he told me that he was tired। फाइन। when someone is being told, जब कोई अपने बारे में बताएगा और आपने उसमें said नहीं यूज करना, told यूज करना है। जी, अब हमारे पास नेक्स्ट है रिपोर्टिंग क्वेश्चन। when changing a question from direct to indirect speech, यूज आस्क्ड और इंक्वायर्ड एक्सेट्रा। जब सवाल किया जाता है तो उसके अंदर आपने आस्क्ड या इंक्वायर्ड के वर्ड्स जो हैं वो यूज करने हैं। चेंज क्वेश्चन फॉर्मेट टू अ स्टेटमेंट फॉर्मेट, नो क्वेश्चन मार्क्स। तो इनडायरेक्ट में आप क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाते। यूज इफ और वेदर फॉर यस और नो क्वेश्चन। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, यस और नो क्वेश्चन एग्जाम्पल। डायरेक्ट, शी आस्क्ड डू यू लाइक कॉफी। इनडायरेक्ट, शी आस्क्ड इफ आई लाइक्ड कॉफी। तो यहां पर जो दैट है वो रिप्लेस हो गया है इफ से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जहां पर क्वेश्चन मार्क होगा जिस सेंटेंस में, वो इफ या वेदर में चेंज होगा। अब WH क्वेश्चन एग्जाम्पल देख लीजिए, ही आस्क्ड वेयर डू यू लिव, ठीक है। इनडायरेक्ट क्या होगा, ही आस्क्ड वेयर आई लिव। तो इसमें भी दैट नहीं लगाया गया बल्कि इसको वेयर को एज इट इज यूज किया है। जी, फिर आते हैं हमारे सामने रिपोर्टिंग कमांड्स एंड रिक्वेस्ट। यूज रिपोर्टिंग वर्ब्स लाइक ऑर्डर्ड, टोल्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, वार्न एक्सेट्रा फॉलोड बाय टू इन्फिनेटिव। इसकी एग्जाम्पल पहले सुन लीजिए, फिर हम इसको क्लैरिफाई करते हैं। डायरेक्ट, शी सेड क्लोज द डोर। अब आप इसमें टोन चेक करें, क्लोज द डोर। जब हमें कोई कहता है कि दरवाजा बंद करो तो वो क्या होता है, हमें एक किस्म का ऑर्डर दे रहा है ना, या हमें कह रहा है शी टोल्ड मी टू क्लोज द डोर। नेगेटिव कमांड्स, यूज नॉट टू। एग्जाम्पल, ही सेड डोंट टच दैट, ही टोल्ड मी नॉट टू टच दैट, ठीक है। आप इसको ही वांट मी भी कर सकते हैं टोन के हिसाब से। जी, अच्छा, अगर रिक्वेस्ट की जा रही है तो जरा इस पर नोट कर लें। तो आप क्या कहेंगे, टोल्ड मी, उससे मुझे कहा जरा सॉफ्ट टोन है। अगर टोन यहाँ पर चेंज हो जाए, आपको जरा हार्श लग रही हो, तो आप वांट जो है ऑर्डर्ड भी यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास रिपोर्टिंग एक्सक्लेमेशंस एंड विशेस। जी, यूज रिपोर्टिंग वर्ब्स लाइक एक्सक्लेम्ड, विश्ड, प्रेड, होप्ड एक्सेट्रा। एग्जांपल है डायरेक्ट, शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। आगे एक्सक्लेमेशन मार्क है, इट मींस दैट शी इज फीलिंग हैप्पी, वो खुश है, तो इसका इनडायरेक्ट होगा शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे। एक्सक्लेम्ड में हमेशा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो किया जाता है, तो इसलिए आप इसको में एक्सक्लेम्ड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ये आपके सामने एक समरी चार्ट है डायरेक्ट स्पीच का और इनडायरेक्ट स्पीच का। जरा देखें, आई एम हैप्पी नाउ, ही सेड दैट ही वाज हैप्पी देन। वेयर आर यू गोइंग, शी आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग। प्लीज हेल्प मी, he said. He requested me to help him. Don't be late, she said. She told me not to be late. जी, अब हमारे पास ये एक पिक्चर है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसमें उन्होंने यही बात की है कि अगर आपके पास ये थर्ड पर्सन हो, जैसे ही, हर, शी या हिज, तो ये सब्जेक्ट आगे जाकर चेंज थर्ड पर्सन नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। जैसे अहमद सेड ही विल गो टू द मार्केट, डायरेक्ट स्पीच, अहमद सेड दैट ही वुड गो टू द मार्केट। अगर डायरेक्ट स्पीच में हर ब्रदर है, वहां पर भी हर ब्रदर रहेगा। शी है तो शी रहेगा, हिज है तो हिज रहेगा। जी, एक और रूल आपके सामने है, अगर रिपोर्टिंग क्लॉज का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनेट या फ्यूचर इंडेफिनेट हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब्दील नहीं होता। अहमद सेज आई एम प्लेइंग क्रिकेट, अहमद सेज ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर भी हमें दैट लगाने की जरूरत नहीं होती। अहमद एंड वजीज से वी प्ले क्रिकेट, डायरेक्ट स्पीच, अहमद एंड वजीज से दे प्ले क्रिकेट, यहाँ पर भी हमें डेट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और हमारी जो रिपोर्टिंग क्लॉज के अंदर, क्योंकि ये वाले टेंस है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच भी चेंज नहीं हो रही। थैंक यू सो मच। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मजीद आपको कौन सा टॉपिक चाहिए जो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो, तो मैं उस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी। जी, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।